बचेगा, क्योंकि असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकवादियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान कहा जा रहा फाइनल कर लिया है। पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जबरदस्ती पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह असीम मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। वैसे तो पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के फौजी जनरल्स ने लोकतंत्र को अपने पैरों तले कई बार रौंदा है। ऐसे में अगर असीम मुनीर भी तख्ता पलट करके पाकिस्तान का तानाशाह बन जाए तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आखिर असीम मुनीर के सिर पर राष्ट्रपति बनने का भूत सवार है क्यों? और पाकिस्तान में ऐसा चल क्या रहा है जिससे तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है? आतंकियों की सरकार बन जाएगी क्या? हाफिज, सैफुल्लाह, मसूद अजहर यही देश चलाएंगे क्या पाकिस्तान को? पाकिस्तान में इन दिनों सियासी गलियारों से लेकर गली चौराहों तक पर इस बात की जबरदस्त चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान में अब किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। असीम मुनीर पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान में तख्ता पलट कितनी नॉर्मल बात हो गई। वहां का न्यू नॉर्मल नहीं, ये ओल्ड नॉर्मल है तख्ता पलट। ये सब नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। पाकिस्तान में इस बात की भी बहुत चर्चा है कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर की ताकत और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ चुके हैं। खबर यह भी है कि असीम मुनीर न सिर्फ पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहता है, बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में दोबारा से राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहता है, ताकि उसके पास पाकिस्तानी संसद और न्यायपालिका का पूरा कंट्रोल आ जाए। यानी अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और असीम मुनीर सैन्य तानाशाह बना गया तो वो प्रधानमंत्री पद ही खत्म कर देगा। और वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान का नेता, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की खबरों पे न जाएं, तख्ता पलट नहीं होगा। तख्ता पलट की खबर के लिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पे मत जाइए। और जब भारत के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इन्होंने हवाई बातें की थी कि हमने भारत में ये मार दिया, वो गिरा दिया, और इनके रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि सबूत कहां है, तो बोले सोशल मीडिया पे। वॉर जैसी सिचुएशन के लिए पाकिस्तान के लोगों को सोशल मीडिया पे भरोसा करना चाहिए, तख्ता पलट के लिए सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यह है पाकिस्तान। और यह सिर्फ कयासबाजी नहीं है कि वहां तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरह से असीम मुनीर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे लगभग क्लियर हो रहा है कि मुनीर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में तख्ता पलट की फिराक में। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मई में असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना। फील्ड मार्शल की उपाधि किसने दी? खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने हाथों से उसे सौंपी थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर ने सोच लिया था कि वह पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देगा, इसलिए मजबूरी में शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फील्ड मार्शल बनते ही असीम मुनीर ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। वो शहबाज शरीफ के साथ विदेश दौरों पर जाने लगा। रूस, चीन, तुर्की जैसे देशों में असीम मुनीर, भाई तुम सेना के प्रमुख हो ना, तुम पीएम के साथ कहां घूम रहे हो? लेकिन वो शहबाज के साथ जाने लगा, बगल में बैठने लगा। शहबाज शरीफ को समझ में तो आ गया कि बगल की कुर्सी पे बैठा है, किसी दिन कोहनी मारेगा, इस कुर्सी पे बैठ जाएगा, क्योंकि इन मीटिंग में आर्मी चीफ की मौजूदगी की कोई वजह नहीं थी। मुनीर के दिमाग में तख्ता पलट की साजिश का सबसे बड़ा संकेत तो तब मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अकेले व्हाइट हाउस बुला लिया। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेजबानी की, जिसमें ना तो पाकिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा था और ना ही कोई बड़ा सिविलियन अधिकारी था। बस यहीं से पाकिस्तान में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि मुनीर तो सबको ओवर पास कर रहा है। मुनीर अब हायरार्की मान ही नहीं रहा, वो तो अब बनेगा पाकिस्तान का राष्ट्रपति। और ये बातें हवा में नहीं हो रही। पाकिस्तान सरकार में सेना की दखलंदाजी हमेशा से रही है, लेकिन अब मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगा है। मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को फौज चलाए। कहा जा रहा है कि संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर असीम मुनीर अब पूरा कंट्रोल चाहता है। इसलिए तख्ता पलट के बाद सबसे पहले वो संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेगा। असीम मुनीर के दिमाग में राष्ट्रपति बनने का आइडिया अचानक नहीं आया। मुनीर काफी वक्त से राष्ट्रपति जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनने का बहाना खोज रहा था, और अब तो मुनीर को वो बहाना मिल भी गया। और यह बहाना मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने दिया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने का बयान दे दिया। बिलावल के इस बयान से आतंकवादियों की जमात नाराज हो गई।
असीम मुनीर भी बिलावल के बयान से बौखलाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर मुनीर राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ माहौल बना रहा है और पाकिस्तान में तख्ता पलट करके ऐसी सरकार बनाना चाह रहा है जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी चलाएंगे। मुनीर खुद सैन्य तानाशाह बनकर राज करेगा। तो पाकिस्तान में भैया कभी भी गेम हो सकता है। भाई नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को ऐसा सड़क पर ला बचेगा क्योंकि असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकवादियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान कहा जा रहा फाइनल कर लिया है। पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जबरदस्ती पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह असीम मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है। वैसे तो पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के फौजी जनरल्स ने लोकतंत्र को अपने पैरों तले कई बार रौंदा है। ऐसे में अगर असीम मुनीर भी तख्ता पलट करके पाकिस्तान का तानाशाह बन जाए तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। लेकिन आखिर असीम मुनीर के सिर पर राष्ट्रपति बनने का भूत सवार है क्यों? और पाकिस्तान में ऐसा चल क्या रहा है जिससे तख्ता पलट होना तय माना जा रहा है? आतंकियों की सरकार बन जाएगी क्या? हाफिज, सैफुल्लाह, मसूद अजहर यही देश चलाएंगे क्या पाकिस्तान को? पाकिस्तान में इन दिनों सियासी गलियारों से लेकर गली चौराहों तक पर इस बात की जबरदस्त चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान में अब किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। असीम मुनीर पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के बड़े पत्रकार भी कर रहे हैं। सोचिए पाकिस्तान में तख्ता पलट कितनी नॉर्मल बात हो गई। वहां का न्यू नॉर्मल नहीं, ये ओल्ड नॉर्मल है तख्ता पलट। ये सब नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। पाकिस्तान में इस बात की भी बहुत चर्चा है कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर की ताकत और महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ चुके हैं। खबर यह भी है कि असीम मुनीर न सिर्फ पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहता है, बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान में दोबारा से राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहता है, ताकि उसके पास पाकिस्तानी संसद और न्यायपालिका का पूरा कंट्रोल आ जाए। यानी अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और असीम मुनीर सैन्य तानाशाह बना गया तो वो प्रधानमंत्री पद ही खत्म कर देगा। और वैसे भी पाकिस्तान का इतिहास है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान का नेता, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की खबरों पे न जाएं, तख्ता पलट नहीं होगा। तख्ता पलट की खबर के लिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पे मत जाइए। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इन्होंने हवाई बातें की थी कि हमने भारत में ये मार दिया, वो गिरा दिया, और इनके रक्षा मंत्री से पूछा गया था कि सबूत कहां है, तो बोले सोशल मीडिया पे। वॉर जैसी सिचुएशन के लिए पाकिस्तान के लोगों को सोशल मीडिया पे भरोसा करना चाहिए, तख्ता पलट के लिए सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यह है पाकिस्तान। और यह सिर्फ कयासबाजी नहीं है कि वहां तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरह से असीम मुनीर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उससे लगभग क्लियर हो रहा है कि मुनीर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में तख्ता पलट की फिराक में। आप क्रोनोलॉजी समझिए। मई में असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना। फील्ड मार्शल की उपाधि किसने दी? खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने हाथों से उसे सौंपी थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर ने सोच लिया था कि वह पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देगा, इसलिए मजबूरी में शहबाज शरीफ ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फील्ड मार्शल बनते ही असीम मुनीर ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। वो शहबाज शरीफ के साथ विदेश दौरों पर जाने लगा। रूस, चीन, तुर्की जैसे देशों में असीम मुनीर, भाई तुम सेना के प्रमुख हो ना, तुम पीएम के साथ कहां घूम रहे हो? लेकिन वो शहबाज के साथ जाने लगा, बगल में बैठने लगा। शहबाज शरीफ को समझ में तो आ गया कि बगल की कुर्सी पे बैठा है, किसी दिन कोहनी मारेगा, इस कुर्सी पे बैठ जाएगा, क्योंकि इन मीटिंग में आर्मी चीफ की मौजूदगी की कोई वजह नहीं थी। मुनीर के दिमाग में तख्ता पलट की साजिश का सबसे बड़ा संकेत तो तब मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अकेले व्हाइट हाउस बुला लिया। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेजबानी की, जिसमें ना तो पाकिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा था और ना ही कोई बड़ा सिविलियन अधिकारी था। बस यहीं से पाकिस्तान में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि मुनीर तो सबको ओवरपास कर रहा है। मुनीर अब हायरार्की मान ही नहीं रहा, वो तो अब बनेगा पाकिस्तान का राष्ट्रपति। और ये बातें हवा में नहीं हो रही। पाकिस्तान सरकार में सेना की दखलंदाजी हमेशा से रही है, लेकिन अब मुनीर सीधे तौर पर सरकारी फैसलों में दखल देने लगा है। मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति को फौज चलाए। कहा जा रहा है कि संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर असीम मुनीर अब पूरा कंट्रोल चाहता है। इसलिए तख्ता पलट के बाद सबसे पहले वो संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेगा। असीम मुनीर के दिमाग में राष्ट्रपति बनने का आइडिया अचानक नहीं आया।
मुनीर काफी वक्त से राष्ट्रपति जरदारी को हटाकर खुद राष्ट्रपति बनने का बहाना खोज रहा था और अब तो मुनीर को वो बहाना मिल भी गया। और यह बहाना मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने दिया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने का बयान दे दिया। बिलावल के इस बयान से आतंकवादियों की जमात नाराज हो गई। असीम मुनीर भी बिलावल के बयान से बौखलाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर मुनीर राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ माहौल बना रहा है और पाकिस्तान में तख्ता पलट करके ऐसी सरकार बनाना चाह रहा है जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी चलाएंगे। मुनीर खुद सैन्य तानाशाह बनकर राज करेगा। तो पाकिस्तान में भैया कभी भी गेम हो सकता है। भाई नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को ऐसा सड़क पर